क्या कहेंगे बुद्ध विहार में जो कब्जा मुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, बोध गया मुक्ति आंदोलन और महाबोधि जो मुक्ति आंदोलन है, दिल्ली में 2 दिवसीय एक आज सम्मेलन भी हुआ, जिसके अंदर बुद्धिस्ट समन्वय संघ बनाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पे आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन की अगर रूपरेखा ना हो और किसी भी संगठन के अंदर अगर उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव ना हो तो संगठन ज्यादा देर नहीं चलता। अब आप ये देखिए कि एक आंदोलन होता है महाबोधि मुक्ति आंदोलन। महाबोधि मुक्ति आंदोलन को जो रूल करने वाले हैं वो ABCD 4 लोग हैं। A कहते हैं कि सारा फंड मेरे पास रहेगा, B कहते हैं मेरे पास रहेगा, C कहते हैं मेरे पास रहेगा, और जो है बोध गया को आप मुक्त कर दो। चलो ठीक है, मैं एक लीगल सवाल कर रहा हूं कि कल सरकार ये कहती है कि हमने बोध गया या बोधि टेम्पल को मुक्त कर दिया, फिर क्या होगा? फिर वो A बंदे के हाथ में जाएगा। A वही है जिनसे माननीय किरण रिजिजू मिलते हैं। फिर किरण रिजिजू जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के हिसाब से काम करेंगे। तो आप ये मानिए कि बोध गया या महाबोधि टेम्पल को एक जगह से मुक्त करा के दूसरी जगह डाल देना, और उसके बाद जो आपका आंदोलन है वो दोबारा इस भारत के अंदर नहीं हो पाएगा। अब मैं इस बारे में इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संगठन की रूपरेखा क्या हो। क्या पूरे भारत के हर राज्य से 1 या 2 लोग लिए जाएं, या जितने बुद्धिस्ट जो हमारे संस्थाएं उनसे 1 या 2 लोग लिए जाएं, या हमें लैंग्वेज बेसिस पे लिया जाए? क्या महाबोधि टेम्पल का जो आंदोलन है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र तक सीमित रहना चाहिए, या वो केरला, तमिलनाडु, असम या पूरे भारत तक फैलना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप महाबोधि टेम्पल को फ्री कराने के लिए कोई भी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, कोई कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आप मुझे एक बात सिंपल बताइए कि आज आप ये देखिए कि महाबोधि टेम्पल जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, उस आंदोलन पे बहुत सारे जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो संगठन के अंदर से ही लगाए जा रहे हैं, बाहर से नहीं। और अगर संगठन के अंदर ही इतने मतभेद है, इतने भेदभाव है, तो यकीन मानिए इस संगठन को और इस आंदोलन को चलाना न केवल नामुमकिन होगा, बल्कि ये घातक और फैटल भी होगा पूरे महाबोधि टेम्पल एक्ट के लिए। क्योंकि हमें सबसे पहले रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी कि कोई अगर महाबोधि टेम्पल हमारे हाथ में दिया जाता है तो उस संगठन की रूपरेखा क्या होगी। क्या उसके अंदर बुद्धिस्ट भिक्खु लोग होंगे, गैर भिक्खु लोग होंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि उसके अंदर जो RSS के लोग हैं वो भेष बदल के ना बैठे, स्लीपर सेल बन के। अब आज भी है। अब आप ये देखिए कि बोध गया के अंदर महाबोधि टेम्पल एक्ट के अंदर में जितनी FIR होती है वो स्लीपर सेल के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कराई जाती है। और ये हमारे पार्ट पे एक फेलियर है कि हमने अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई FIR नहीं कराई। वो भावनाओं भड़काने के नाम पे हमारे बनते, हमारे भिक्खुओं को तो टारगेट कर रहे हैं, परंतु हमारे महाबोधि टेम्पल को कब्जा करके उन पे मंदिर बनाकर उनके बारे में अपशब्द बोलकर उनके खिलाफ आज तक कोई FIR नहीं है। क्या कोई भी संगठन, कोई भी लड़ाई, अब चाहिए इंटरनेशनल लड़ाई हो या नेशनल लड़ाई हो, इस महाबोधि टेम्पल एक्ट के लिए सबसे पहले पूरे भारत से हमें एक प्रारूप बनवाना पड़ेगा। और जिस आंदोलन के अंदर, आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि अंग्रेज जब छोड़ के गए तो उसके बाद में जब भारत का शासन हुआ तो वो संविधान से हुआ, और आज हमें जो अधिकार मिले संविधान से मिले। और अगर महाबोधि टेम्पल एक्ट का कोई ड्राफ्ट, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ड्राफ्ट नहीं बना, तो महाबोधि टेम्पल पे आज तो 2 मंदिर बनाए गए हैं। यकीन मानिए फ्री होने के बाद में वहां 10 मंदिर बना दिए जाएंगे। लेकिन पूरे देश की बात आप कर रहे हैं तो कोई फाउंडेशन तो नहीं लगाया गया है, लोग अपने इच्छा अनुसार इसमें जुड़ रहे हैं। तो अब लोग अगर नहीं आएंगे तो घर में से खींच के थोड़ी लाइट। देखिए, यहाँ जो लड़ाई है महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने की, वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही वो संगठनों की लड़ाई है, ये इतिहास की लड़ाई है। ये लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जिस विचारधारा ने आज इस भारत के अंदर मानव को मानव नहीं समझा। अब आप ये कहते हैं कि नहीं आप लोगों के खींच के नहीं लाएंगे, बिल्कुल सही है, आप लोगों को खींच के नहीं लाएंगे, परंतु आप ये भी तो बताएंगे कि अगर आज महाबोधि टेम्पल अगर मुक्त हो जाता है तो कल वो किसके हाथ में जाएगा, क्या ये बताएं। अब मैं कहता हूं कि बोध गया के अंदर एक भिक्खु ऐसे हैं जो कि सरकार के इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर वो मेरे खिलाफ लीगल नोटिस भेजना चाहें तो मैं तैयार हूं उस बात का जवाब देने के लिए। और आंदोलन को आजाद करने समर्थन में है कि खिलाफ में? मैं आंदोलन को, महाबोधि टेम्पल को आजाद करने के 100% समर्थन में हूं, परंतु कोई भी
फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अगर मैं नहीं देखता, अगर मेरे हाथ में कोई महाबोधि चलाने के लिए फ्यूचर प्लान नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आंदोलन चाहे 1 साल बाद हो जाए। फ्यूचर की तो बात फ्यूचर में है ना, किसके मत्थे पे क्या लिखा है किसी को नहीं पता। नहीं पता, कौन सही है। नहीं ये आप तो आजादी की नहीं बात तो नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं किसी के माथे पे नहीं लिखा, जब हमारे बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ एफआईआर होती है और जो लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एफआईआर कराने में शामिल हैं, तो क्या आप उन लोगों को क्लीन चिट दे सकते हैं? दूसरी बात कि यहाँ पर व्यक्तिगत बात कुछ नहीं है, महाबोधि टेम्पल मुक्त होना चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं कि 2 साल के लिए मुक्त हो जाए और फिर हम उसी गुलामी में चले जाएं जिस गुलामी में आज हैं। इसमें आरएसएस के लोग शामिल नहीं होंगे? नहीं वही तो हमारा सवाल है। अभी जो कमेटी नहीं देखिए मेरी, क्योंकि मैंने स्टेज पर भिक्षुओं के रूप में देखे हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो मोहन भागवत जिन्होंने सम्मानित करता, वो लोग आज स्टेज पर देखिए मैं उनको क्या कहेंगे? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ, और ये सहमत इस वजह से हूँ कि 1000 लीटर दूध को भी एक नींबू फाड़ देता है, और उस नींबू को हमें हटाना पड़ेगा अगर दूध में से मलाई निकालनी है और दूध में से दही निकालना है। और ये जो है, ये जो आपका सवाल है, ये बिल्कुल 100% मेरा भी शंका यही है कि हमें चाहे हमें 5 आदमी पूरे भारत से मजबूत मिल जाएं, परंतु वो मिशनरी हो और वो जो लोग हैं वो महाबोधि टेम्पल के लिए तन मन धन से और पूरे समाज के जो उम्मीद के हिसाब से लड़ाई लड़े। इसमें और आपका अगर महाबोधि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जो आज स्टेज पर बैठे? नहीं देखिए मैं मोहन भागवत खुद सम्मानित, देखिए मैंने आपको क्या फोटो जारी हुए थे जी, और वो आज आपके स्टेज पर बैठे हैं। देखिए मैं कैसे बैठे, कैसे पहुंचे? देखिए बिल्कुल ये बात मैंने आपसे खुल के कही कि या तो आप ये बता दीजिए कि जो नया संगठन बनेगा उसके अंदर आप क्लियर करिए ना, भाजपा और आरएसएस से संबंधित लोग नहीं होंगे क्या, है ना? आप जैसे आपने आरोप लगाए हैं पहले नहीं मैंने कि भाई वो मंत्रियों से मिलते रहे, तो आज हमने भी यहाँ भी स्टेज पर देखे हैं कि आपके जो आरएसएस के प्रमुख से मिलते हुए जो लोग हैं, जिनसे सम्मानित होते हुए लोग हैं, और वो आज आपके देखिए अगर कोई भी आरएसएस का व्यक्ति संगठन को चलाएगा, तो इससे तो जो आज वर्तमान स्थिति है महाबोधि टेम्पल की, वही स्थिति हमेशा बनी रहेगी, बल्कि वो लोग जो है फूट डलवाने का काम और करेंगे जो आरएसएस और बीजेपी के इशारे में संगठन में शामिल होंगे। क्या लगता है आज जो संघ बना है, इससे क्या उम्मीदें लग रही है समाधान? देखिए मैं तो जी सकारात्मक एक आदमी हूँ, मैं ये चाहता हूं कि संगठन बने वो निस्वार्थ लोगों का, समाज से समर्थित लोगों का बने, और उसमें पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन हो। और संघ बनाने के साथ साथ सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए, उस ड्राफ्ट के अंदर अगर भविष्य में महाबोधि टेम्पल एक्ट, अगर महाबोधि टेम्पल अगर फ्री होता है तो किन लोगों को सौंपा जाएगा, और वो लोग क्या सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से, सामाजिक होकर, बुद्धिस्ट होकर, बुद्धिज्म को फैलाते हुए उसमें काम करेंगे, या किसी एक विशेष विचारधारा को उसके अंदर डाल के निस्तनाबूद करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर मुझे संघ और आरएसएस के लोगों को ही अगले संगठन का सारा जिम्मा देना है, तो इससे तो 1 साल बाद महाबोधि टेम्पल फ्री हो जाए, मैं ये चाहता हूं।